हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे मूंगफली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी पीनट्स फार्मिंग। तो मूंगफली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि मूंगफली की खेती कब करें और कैसे करें, कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करें। कुछ ऐसी समस्या आती है दोस्तों इस पर, मतलब रूट रॉट की समस्या आती है, स्पेशल प्रॉपर जो फलियां होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता, दानों की संख्या कम रह जाती है। तो फसल ठीक तरीके से बढ़वार भी लिए हरी भरी रहे और पैदावार को आप कैसे सस्ते पर बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो का यही मोटिव है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। अधिक जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए मूंगफली की खेती दक्षिण भारत पर वैसे तो तीनों मौसम पर खेती की जा सकती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पर आप 2 ऋतुओं पर खेती कर सकते हैं। सबसे अनुकूल जो समय है जून जुलाई का जो माह होता है दोस्तों, काफ़ी उचित है, अनुकूल है। और इसके अलावा आप मार्च और अप्रैल महीना, इन जो हमने माह के नाम बताए हैं, इन सीजन पर आप खेती करके देखिए, काफ़ी अच्छी ईल्ड प्राप्त होगी। इसके अलावा बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो जो एक प्रकार से पीनट्स का पौधा होता है दोस्तों, ठंडे नाम आर्द्र जलवायु की यह क्रॉप है। और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 15-16 से लेकर 35-36 तक जो टेम्परेचर होता है चल जाता है। और बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी। तो मूंगफली की खेती सैंडी सॉइल, काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली भूमि पर खेती कर सकते हैं। प्राय सही प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर लगभग मान लीजिए 7.2 तक दोस्तों चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, यानी बरसात हो गई तो खेत पर पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो यह फसल पूरी की पूरी चौपट हो सकती है यदि जल भराव हो रहा हो खेत में। तो इसलिए उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही जरूरी। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो मिट्टी होती खेती आप कर सकते हैं। बस खेत की तैयारी फार्म प्रिपरेशन कराते समय 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर गहराई में चलने वाले जो प्लाव होते हैं उससे आपको प्लाविंग कराना है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करा लेना। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन्नतशील किस्में। तो एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से वैरायटी हैं जो दोस्तों, यह भी अलग अलग एरिया क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी भी अलग अलग होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं वैरायटी के नाम बतलाने वाले हैं जिनका उपज उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो नंबर 1 जो सबसे अच्छी वैरायटी है, चाइना की पीनट्स वैरायटी आती है। इसके अलावा TVG39 के नाम से आती है, G10 के नाम से आती है, GJG32 के नाम से आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा CGM1 और GG22 के नाम से आती है, जलगांव के नाम से आती है, और कादिरी लपाक्षी 1812 के नाम से आती है, और TG37A के नाम से आती है। यह जो 8-9 वैरायटी के नाम दोस्तों हमने आपको बतलाए हैं, काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं और इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो दोस्तों बुआई के समय जो आप न्यूट्रिएंट देंगे, इससे पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी। तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है 100 किलोग्राम, DAP डाइअमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और गोबर की खाद आपको 2 ट्रॉली लेना है। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में बुआई के समय आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार आपको बेसल डोज देने से पैदावार बढ़ती है। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रति एकड़ सीड्स। 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप सीड ड्रिल मेथड से खेती करते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए लगभग 35 से 40 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं बीज उपचार। तो बीज उपचार करना इसलिए जरूरी है, रूट रॉट की समस्या आती है, ठीक तरीके से जर्मिनेशन फसल नहीं हो पाती है, पीनट्स का पौधा एकदम सूखने की समस्या आती है। तो इसके लिए BASF कंपनी की झैलोरा फंगिसाइड को, जैसे 10 किलोग्राम सीड्स हैं तो 20 से 25 ml झैलोरा फफूंदनाशक से बीज उपचार करिए, 25 से 30 मिनट तक छांव में सुखाइए। फिर उसके बाद ही आपको, यदि बुआई के मेथड के बारे में बात करें तो सीड ड्रिल मेथड से आप बुआई कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी यानी आपको लगभग सीड्स से सीड्स की दूरी आपको रखनी है 2 से 3 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच। और गहराई के बारे में बात करें, डेप्थ के बारे में बात करें तो 1.5 से 2 इंच गहराई पर डेप्थ पर आप बुआई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो दोस्तों आपको कितने दिनों का अंतर रख के मूंगफली की क्रॉप पर सिंचाई करनी चाहिए। भूमि हल्की है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। भूमि यदि काली मिट्टी, काली दोमट, थोड़ा सा गैप रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए दोस्तों आपको तकरीबन 12 से 14 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों आप फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से लेके 18 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं वीड कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम। तो देखिए जहाँ तक पॉसिबल हो तो निराई गुड़ाई करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं खरपतवार की रोकथाम करने के लिए कि जैसे ही आपने बुआई करी है उसके तुरंत बाद, मान लो आज बुआई करी है तो 2 घंटे बाद आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे आती है पेंडामेथालिन 30% EG को 200 आपको लीटर पानी लेना है 800 ml के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है। जैसे BASF कंपनी की वेलर 32 आती है तो इस खरपतवार नाशक हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड। लेकिन दोस्तों हमारी फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो गई यानी खरपतवार 3 से 4 पत्ती हो गई, फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन पर आप अदामा इंडिया कंपनी की साकेत को 200 लीटर पानी में 800 ml मिक्स करके यदि स्प्रे करते हैं तो खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। और प्री इमरजेंट हार्बिसाइड से फायदा ये है कि खरपतवार जमाव नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड ये होती है कि खरपतवार उग जाने के बाद जो स्प्रे किया जाता है, जैसे साकेत है और भी मार्केट में कई प्रकार की दवाई आती है खरपतवार नाशक की रोकथाम। यदि आप पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो पहले सिंचाई कर लीजिए, 200 लीटर पानी लीजिए, पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता दोस्तों पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए मूंगफली की जो क्रॉप है दोस्तों, इस पर 2-3 समस्या बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। एक तो रूट रॉट की समस्या है, आद्र गलन, जड़ों के पास से पौधा गलने लगता है, लीफ स्पॉट आता है, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, और पाउडरी मिल्ड्यूड, यह जो 2-3 समस्या हैं, रस्ट भी आती है। तो इन सभी का जो इलाज है हम आपको एकदम सस्ते पर बढ़िया जो काम हो जाए तो जो फर्स्ट स्प्रे है दोस्तों 25 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो सदहीन फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है और वायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड आपको 10 ml लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। बात करते हैं सेकंड स्प्रे। तो सेकंड स्प्रे जब हमारी मूंगफली क्रॉप है 55 से 60 दिन के आसपास की होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 40 ग्राम लेना है। वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड हमको लेना है लगभग 10 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। एक और समस्या आती है, जो जड़ें होते नीचे से आद्र गलन की समस्या आती है दोस्तों। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ट्राइकोडर्मा और आप लगभग 2 से 3 क्विंटल आपको लेना है गोबर की खाद। इन दोनों को मिक्स करना है। 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 से 3 क्विंटल आपको गोबर की खाद को मिक्स करके आपको ब्रॉडकास्ट कर देना है। 25 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है। तो इस प्रकार आपको यदि प्रॉपर देखभाल करते हैं फसल की और प्रॉपर आप सल्फर की पूर्ति करते हैं तो इस फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो देखिए बेसल डोज के रूप में हमने जो खाद दी उससे बढ़वार अच्छी हुई, लेकिन थोड़ा सा उत्पादन फलियों की संख्या अच्छी देखने के लिए मिले तो इसके लिए खाद 1-2 खाद देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। फर्स्ट खाद के ऊपर बात करें तो जो पहली खाद है फर्स्ट खाद 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो यूरिया 30 किलोग्राम लेना है और सल्फर 90% वाली आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके दोस्तों आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर देना है। सल्फर जरूर दीजिए। जी हाँ, मूंगफली क्रॉप पर सल्फर, तिलहनी और दलहनी फसलों पर सल्फर का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी न्यू अगली वीडियो पर आपको जरूर बताएंगे कि सल्फर का क्या महत्व होता है, लेकिन मूंगफली पर सल्फर की पूर्ति आप जरूर करें। बात करते हैं सेकंड खाद। तो लगभग दोस्तों हमारी फसल 45 से 55 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया आपको लेना है 45 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम और सागरी का दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो दोस्तों देखिए
जो मूंगफली की क्रॉप है यह लगभग 120 से 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है। ये मान लीजिए दोस्तों लगभग 4 माह के आसपास का समय मूंगफली की क्रॉप पर लग जाता है। बात कर लेते हैं मार्केटिंग रेट यानी बाजार भाव। तो हमारे किसान भाइयों को जो रेट मिलता है 5500 से लेकर 6000 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है प्रति क्विंटल। और 1 एकड़ में यदि उत्पादन के बारे में बात करें तो 16 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ से यील्ड प्राप्त होती है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन और भी बढ़ने वाला है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ पर जो लागत लगेगी दोस्तों लगभग 18,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में कॉस्ट लगने वाली है। और बात कर लें मार्केटिंग सीड्स रेट यानी जब हमारे किसान भाई बाजार से सीड्स लाते हैं तो लगभग ये मान लीजिए 6 से 7 हजार रुपये क्विंटल के आसपास सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलती है प्रति क्विंटल। और बात कर लें मुनाफा, तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने 1 एकड़ से कितना उत्पादन निकाला, जो उत्पादन है प्रति क्विंटल के भाव क्या रहे। यदि हम मान लेते हैं कि 1 एकड़ में 16 क्विंटल पैदावार हुई और हमको 6000 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल जाता है, तो यदि हम लगभग 6000 में 16 का इंटू कर देंगे तो 96,000 रुपये हमारा मुनाफा होगा। और मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो 96,000 में से 18,000 को घटा देंगे तो दोस्तों लगभग 78,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा शुद्ध लाभ होगा हमारा 78,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ पर मूंगफली की खेती करते हैं तो लगभग 70,000 रुपये मोटा मोटी आप मान लीजिए। तो इस प्रकार आप 2-3 एकड़ पर मूंगफली की खेती करते हैं तो कम से कम दिनों पर काफ़ी अच्छे से आप कमाई भी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से आप लाभान्वित हो पाएंगे। लेकिन हमने एक आपसे बताया था स्टार्ट में जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी कि फलियों की संख्या कैसे बढ़े। तो इसके लिए आप एक काम करें कि लगभग 65 से 70 दिन के आसपास की, ध्यान से सुनिए, यह जानकारी ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते हैं। 65 से 70 दिन के आसपास की हमारी क्रॉप होती है तो पेक्लोबुटराजोल 30% SC को 80 ml लेना है, 200 लीटर पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है। और स्प्रे नहीं, सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप ड्रिंचिंग कर दीजिए या फिर सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्रयोग कर लीजिए। जो फसल है काफ़ी अच्छी फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मूंगफली की यानी पीनट्स फार्मिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।